नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता श्रीओम गौतम और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर तमाम बातें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही, अखिलेश की सरकार रही, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है तब से अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो काबिले तारीफ है। और दो मामलों में मैं जिक्र करूंगा जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि पहले जो कार्रवाई होती थी उससे कितनी बेहतर कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ का पहला मामला मैं आपको बताता हूं, जिसकी सूचना आज 12 लोगों के ऊपर रासुका लगाई गई है क्योंकि उन्होंने दलित लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ की थी और उसके बाद में गिरोह बनाकर उन लोगों ने हमले भी किए थे दलित बस्ती के ऊपर। पहली घटना आजमगढ़ की और दूसरी घटना जो बदेड़ी गांव की है जौनपुर की, वहां भी इसी तरीके से 100 से ज़्यादा की संख्या में इकट्ठे होकर विशेष मजहब के लोगों ने हमला किया था दलितों की बस्ती पर और आग लगा दी थी। उसमें भी बड़ी कार्रवाई की और मुख्य अपराधियों पर NSA लगाने का आदेश योगी आदित्यनाथ ने किया। आजमगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर दलित लड़कियों के साथ में छेड़खानी किया करते थे दबंग लोग, और ये जो दबंग थे उनको आप समझ जाइए दबंग किस तरीके के थे। उनमें जो नाम है मैं बताता हूँ कि जो मुख्य आरोपी हैं वो परवेज, फैजान, नूर आलम और सदर आलम है। इसके अलावा 12 लोग हैं और इन 12 लोगों के ऊपर रासुका लगाया गया है, NSA लगाया गया है। उसमें से 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग अभी फरार चल रहे हैं और मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, पुलिस ने भी आदेश दे दिया है कि इन फरार चल रहे लोगों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम है। इनके ऊपर भी रासुका लगाई गई है, छेड़छाड़ का मामला लगाया गया है और निश्चित तौर पर ये लोग अब बच नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में गलत काम करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन कितना सख्त है इसको इससे समझा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अब जो 5-7 लोग फरार चल रहे हैं उनको सरेंडर कराने की भी कोशिशें तेज हो गई है क्योंकि वो ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिन पर हमला हुआ था वो बेचारे दलित थे। उनकी बहू बेटियों को पहले ये छेड़खानी करते थे और उसके बाद में उनके घरों पर धमकाने की भी कोशिश की। और इस पूरे घटनाक्रम से जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला कि महाराजगंज क्षेत्र के सिकंदरपुर आइमा गांव में ये सब हो रहा है तो उन्होंने सबसे पहले जो CO और इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड कराने का आदेश दिया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी जिले में इस तरीके की घटनाएं होंगी या जो सांप्रदायिक दंगे टाइप की कोशिश करेंगे, लोग सांप्रदायिक तौर पर हमला करेंगे, तो वहाँ के SP और DM को भी जवाब देना पड़ेगा। इस पूरे मामले में SSP को फटकार लगी और उसके बाद जो प्रभारी थे अरविंद पांडे उनको निलंबित कर दिया गया। दूसरा मामला जौनपुर का है। जौनपुर में भी इसी तरीके की घटना होती है। बकरी और भैंस चराने को लेकर विवाद होता है बच्चों के बीच में और उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो स्थानीय छुटवैया नेता है अखिलेश यादव का बहुत ज़्यादा करीबी जावेद सिद्दीकी जो कि एक बड़ा मास्टरमाइंड निकला और उसने 100 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया और दलितों की बस्ती पर मारपीट की और उनके घरों में आग लगा दी, मोटरसाइकिलों में भी आग लगाई गई। निश्चित तौर पर इसमें जो 3 मुख्य आरोपी आए हैं उसमें जावेद सिद्दीकी जो कि सपा का नेता है, अखिलेश का करीबी है, उसके अलावा नूर आलम और एक है आफताब उर्फ हिटलर। जो हिटलर है वो सरपंच का पति है, यानी कि जो सरपंच महिला है उसका पति है ये हिटलर। ये 3 मुख्य आरोपियों के अलावा 57 और लोग हैं इसके अलावा जिनके नामजद रिपोर्ट हुई है, जिसमें से 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी बहुत से लोग फरार चल रहे हैं। इसमें करीब 30 से 40 लोगों के नाम नहीं पता है, उनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। निश्चित तौर पर ये 2 घटनाएं दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक दलित की राजनीति करने वाले, गरीब की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते हैं और उन्हें वास्तव में दलितों के ऊपर होने वाले किसी अत्याचार से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरीके से दलितों के नाम पर प्रियंका वाड्रा भी राजनीति कर रही थी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते थे। और मायावती तो दलित राजनीति के लिए जानी जाती है, उदित राज भी दलित राजनीति की बात करते हैं जो अब कांग्रेस में चले गए हैं। अखिलेश यादव भी कभी ये कहा करता था कि OBC और दलितों पर अत्याचार होते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और आजमगढ़ का मामला हो या फिर जौनपुर का मामला हो, आजमगढ़ में हालांकि अभी कोई बड़ा सपा का नेता नहीं पकड़ा गया है, लेकिन जौनपुर में तो सीधे तौर पर जो व्यक्ति पकड़ा गया है जावेद सिद्दीकी, वो अखिलेश यादव का खासम खास है। उसके साथ उसके कई सारे ऐसे फोटो हैं जो बताते हैं कि कितना खास है वो अखिलेश यादव के लिए। लेकिन मायावती की चुप्पी
तमाम दलित चिंतकों की चुप्पी, जिसमें दिलीप सिंह मंडल का भी नाम लिया जा सकता है, या जो दूसरे जो तथाकथित टीवी चैनलों के रवीश कुमार टाइप के दलित चिंतक हैं, दलितों के बहुत बड़े पैरोकार हैं, वो इस मामले में जो चुप्पी साधे हुए हैं, अपराधियों के नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों ही जगहों पर दलितों की बस्ती पर जिस तरीके से इन मुस्लिम युवकों ने हमले किए हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा किस तरीके की है और ये किस तरीके की हरकतें करते हैं। भैंस चराने के ऊपर झगड़ा होता है, ये दलितों की बस्ती पर हमला कर देते हैं। लड़कियां छेड़ने की बात पर अगर विरोध किया जाता है तो ये दलितों की बस्ती पर हमला कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अभी भी सपा या बसपा की सरकार है और ये आसानी से अपने रसूख की तरफ वजह से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अब दिख नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने कड़ाई से ये संदेश दे दिया है कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा जो फैसला लिया वो ये था कि जौनपुर में जिन दलितों के घर जलाए गए थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया था, उनके लिए उन्होंने 10,26,450 रुपये तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए कि उनको सहायता दी जाए। उसके अलावा 1-1 लाख रुपये उन्हें सहायता राशि भी मिलेगी और जो 7 पीड़ित परिवार हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इसे कहते हैं कि काम करना और करके दिखाना, यानी केवल वो बात नहीं कर रहे हैं कि आपको सहायता दी जाएगी, आपका हम न्याय करेंगे। उन्होंने वास्तव में जो जरूरी था वो कर दिया और उसके बाद में जो अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जो थाना प्रभारी थे संजीव मिश्रा, उसको निलंबित कर दिया गया है और जो अपराधी हैं उनके ऊपर तमाम ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। इन सभी लोगों के ऊपर जो जावेद सिद्दीकी, नूर आलम और आफ्ताब उर्फ हिटलर के साथ के जो लोग थे जिन्होंने हमले किए, आग लगाई और लूटपाट की, महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके ऊपर 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506, 436, 427, 429, 34, 188 और 269 के तहत आपराधिक कानून इनके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा जो SC/ST एक्ट की धारा 7 भी लगाई गई है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जो धारा है वो भी लगाई गई है। 1984 का जो अधिनियम है उसके तहत धारा 3 में और महामारी का अधिनियम के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम की जो अधिनियम 2005 का है उसकी धारा 51 के तहत की कार्रवाई है। तो आप समझ लीजिए कि इन लोगों से जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया है उसकी वसूली भी होगी। इसमें वसूली वाला जो धारा है वो भी लगा दी गई है और इन सभी अपराधियों से जो नुकसान इन्होंने किया है वो भी वसूला जाएगा, जैसा कि CA के विरोध करने वालों से वसूला गया था। तो निश्चित तौर पर इससे अच्छा न्याय या इससे अच्छी कार्रवाई की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम ऐसे उन जो गांव के लोग हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम तो समझते थे कि बहन जी हमारी बात सुनेंगी, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ न्याय योगी जी ने किया है वैसा न्याय तो हम मायावती से भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। यानी दलितों की देवी कहलाने वाली मायावती से भी, या उदित राज टाइप के जो लोग हैं जो दलितों की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनको गुमराह करते आए हैं, उनका शोषण करते आए हैं, उसके बजाय एक प्रदेश के जो समस्त जो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ ने जो एक नमूना दिया है न्याय का, उससे अच्छा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब तक ऐसी घटनाएं होती रही हैं और तमाम लीपापोती उस पर होती रही या फिर चीज़ों को दबाने की कोशिश होती रही। पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो जाती थी, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता था, लेकिन इस तरीके से इतनी त्वरित गति से न्याय मिलना ये उम्मीद से बाहर था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये सब देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बदलाव के संकेत हैं और साथ ही साथ प्रियंका वाड्रा जैसे लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा है जो ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं या फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ओवैसी टाइप के मीम और
भीम की बात करने वाले लोग थे वो भी इस पर चुप हैं। वो तमाम लोग जो मीम भीम की बात करके दलितों को बरगलाने की कोशिश करते थे और ये कहते थे कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप हमारे साथ आइए, हाँ, और मुस्लिम और दलित मिलकर एक नया गठबंधन बनाएंगे, एक नया समीकरण बनाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग इसको नाम दिया गया, वो सब के सब आज चुप हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है और आपको देखने को मिलेगा कि कुछ दिनों बाद जावेद अख्तर टाइप के या अखिलेश टाइप के जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पर विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जौनपुर के जो कई वीडियो सामने आए हैं उसमें स्पष्ट है कि 100 से ज़्यादा की भीड़ दलितों की बस्ती पर हमला कर रही है और उन दलितों ने भी स्पष्ट बताया है कि हमने अपनी महिलाओं को दूसरे गांव में भेज दिया था बचाने के लिए, क्योंकि हमें डर था कि ये लोग महिलाओं के साथ भी अश्लील हरकतें कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह सारी घटना होने के बाद में अब मीडिया के उस वर्ग से भी सवाल पूछे जाने की जरूरत है जो बार बार इस तरीके की रोहित वेमुला जैसे मुद्दे उठाते हैं और नकली दलित या ओबीसी का मुद्दा बनाकर किसी तरीके से केंद्र सरकार पर हमला करने की कोशिश ये लोग करते थे। लेकिन इस मामले में इन सभी लोगों की चुप्पी इनकी हकीकत को खोलती है। सीधे तौर पर जिन लोगों को नुकसान हुआ था जौनपुर में, उनके नाम नंदलाल, नीबूलाल, फिरतू, राजाराम, जितेंद्र, सेवालाल, ऐसे और भी 10-12 लोग हैं, उनके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ था। और आजमगढ़ में जिस तरीके से बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद में हमला किया गया दलित बस्ती पर, तो इस तरीके के अब जो सामंतवादी जो सोच वाले लोग हैं जो गुट बनाकर, गिरोह बनाकर दलितों की बस्ती पर हमला करते हैं, उनको अब खबरदार होने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में अब वो बच नहीं पाएंगे, सभी के ऊपर रासुका भी लगेगी और भारतीय दंड संहिता के तमाम अन्य धाराएं भी लगेंगी। जय हिंद, जय भारत।